गाइस, हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। उसी में चैनल पे हमने उसका चैनल एक्वायर कर दिया, उसको टक करके सीधा रूम में बंद कर दिया है। अब हम लोग ही चैनल संभालेंगे। सालो तुमको कल पॉलिश किया, उसका वेट भी घेर का बेटी लंका टाइप पे है। स्ट्रीट ऑन तुम्हारी छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। बैठो चुपचाप नीचे। ये मेरा चैनल है, मैं ही रखूंगा इसको। आज अपन लोअर बॉडी की बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो में अपन अपर बॉडी की बात करी थी, उसको जाके चेकआउट कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अपने यूनिक फीचर को एनहांस कैसे करना है, बढ़िया कैसे दिखाना है अपने बॉडी पार्ट्स को अपने फैशन और स्टाइल से। क्योंकि हम लोग सेम शेप में नहीं आते, किसी की बॉडी पार्ट छोटे होते हैं लोअर बॉडी के भी, और किसी के पार्ट बड़े होते हैं। ये याद रखना, हम सब लोग ऋतिक रोशन नहीं है। चलो वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं किस चीज की, आपकी आर्म्स की। बोला आर्म्स है ना, कब से लोअर बॉडी में आने लग गई। हाँ आर्म्स लोअर बॉडी में नहीं आती, मुझे ही पता, लेकिन पिछली वाली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आर्म्स की लोअर बॉडी में ही बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही लोग हैं सारे के सारे। तो आर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन स्किनी आर्म्स की बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है फिट। ऑब्वियसली अगर आप टी शर्ट ले रहे हो या फिर शर्ट ले रहे हो या फिर कैजुअल शर्ट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आपके फिट बिल्कुल आर्म्स में से परफेक्ट होना चाहिए, ये याद रखना। नहीं तो आपकी आर्म्स उसके अंदर तैरती हुई नजर आएगी। उस गारमेंट ने आपको नहीं पहन रखा है, आपने गारमेंट को पहन रखा है, उसको झूलाओ मत समझो। और जो आपको टी शर्ट पहननी है ना, मोस्ट प्रोबेबली तो टी शर्ट पहननी ही नहीं है हाफ स्लीव वाली। अगर आपको पहननी भी है तो उसकी जो स्लीव्स होनी चाहिए वो ट्राइसेप के ऊपर कट होनी चाहिए, आपका ट्राइसेप का कट दिखना चाहिए, तभी वो आपको थोड़ी बहुत फिटेड और ढंग की लगेगी। और आपको जो टैंक टॉप्स होते हैं ना, टैंक टॉप्स, वो बिल्कुल भी नहीं पहनने, उसकी वजह से आपकी स्किनी आर्म्स दिखेगी। ऑब्वियसली टी शर्ट में भी यही दिक्कत आ रही थी। और जो फुल स्लीव्स की टी शर्ट आपको पहननी है ना, वो कौन सी पहननी है, आपको हेली अवॉइड करनी है, क्योंकि उसमें वी नेक होती है। ऑब्वियसली आपकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी दिखेगी, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, आप जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपको फुल स्लीव वाली टी शर्ट लेनी है और उसके आर्म्स को ना थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के रखना है, ताकि यहाँ पे फैब्रिक की बंचिंग हो जाए, उसकी वजह से आपके आर्म्स बहुत ज्यादा बड़ी दिखेगी, बहुत ज्यादा बफ दिखेगी। अब स्किनी जो आर्म्स वाले हैं उनकी ड्रेस शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, उनमें आपको क्या पहनना है। कैजुअल शर्ट्स के अंदर आप है ना ऐसे फ्लैप्स देख सकते हो, जब आप है ना अपनी आर्म को रोल करोगे ना, और उसके बाद आपकी इधर फैब्रिक की बंचिंग भी हो जाएगी ऑब्वियसली। और आपको फुल स्लीव वाली शर्ट पहनी है, हाफ स्लीव वाली नहीं पहनी, ऑब्वियसली आपकी स्किनी आर्म्स दिखेगी नहीं। तो यार ये याद रखो, फुल स्लीव वाली पहन के उसको रोल कर सकते हो और ये फ्लैप्स लगा सकते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी एल्बो बफ लगेगी, आपकी फोर आर्म्स अच्छी लगेगी, और इधर बंचिंग होगी तो आपकी आर्म्स बहुत ज्यादा थिकर और बढ़िया मोटी लगेगी, याद रखो। थर्ड टिप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल देता हूं। दो बंदे हैं, ये 6 फुट का है, ये भी 6 फुट का है, लेकिन बॉडी टाइप अलग है। ये बंदा पूरा मस्कुलर 250 पाउंड का 117 किलो का बंदा है, और ये बंदा है 150 पाउंड का बेचारा 70 किलो का। अब ये बंदा है ना पूरा रेक्टेंगुलर शेप में, और इस बंदे के हर जगह कर्व्स है। यहाँ पे शोल्डर्स तगड़े हैं, यहाँ पे वेस्ट छोटी है, चेस्ट बड़ी है, लेग्स तगड़े हैं, काउस बड़े हैं। इसकी वजह से इसकी बॉडी में ना बहुत ज्यादा ब्रेक्स आ रहे हैं, ट्रैप्स बड़े हैं। यहां पे ब्रेक आ गया, फिर कोई बड़ा पार्ट आ गया, फिर वहां ब्रेक आ गया, कहीं छोटा पार्ट आ गया, कहीं वहां ब्रेक आ गया। उसकी वजह से इसकी बॉडी छोटी लग रही है, लेकिन इसकी बॉडी इल्यूजन की वजह से पूरा नीचे तक पूरा एक रेक्टेंगुलर एक्सटेंड हो रहा है। ऐसा लग रहा है एक लाइन बन रही है, जिसकी वजह से बहुत लंबा लग रहा है उसके मुकाबले इल्यूजन से। अब जिनकी स्किनी आर्म्स होती है ना, वो चबी आर्म से बहुत ज्यादा लंबी लगेगी, भले ही वो सेम लेंथ की हो, एक्चुअल में इंची टेप से नापे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं इसमें है ना आपको बैलेंस करने का तरीका बताता हूं। आपको जो कफ लेने ना, ये जैसे मेरी नॉर्मल आर्म्स है तो ये 2.5 इंच के कप है। जिनकी स्किनी आर्म्स है वो 3 से 3.5 इंच के कफ ले सकते हैं, वो ज्यादा फॉर्मल भी होंगे और ज्यादा बढ़िया भी रहेंगे। आपकी है ना आर्म्स को ब्रेक कर देंगे, उसकी वजह से आपकी आर्म्स है ना बैलेंस लगेगी और छोटी लगेगी, थोड़ी सी ज्यादा लंबी हड्डी नहीं लगेगी, याद रखना। और आप कॉन्ट्रास्टिंग कफ्स का भी यूज कर सकते हो, जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग कॉलर वाली शर्ट भी आती है। मतलब ये वाला कलर डार्क हो गया और कफ और है ना ये कॉलर का कलर है ना लाइट हो गया, उससे ना आपकी आर्म्स ब्रेक होगी और बढ़िया बैलेंस होगी। मोटी होने वाली है मेरे स्किनी भाइयों के लिए होने वाली है, जो होने वाली है। आप मोटी मोटी घड़ियां पहनते हो और मोटे मोटे भगवान की घड़ी पहनते हो। मैं आपको भगवान की घड़ी पहनने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़े से पतले पहनो ताकि वो आपकी आर्म को बैलेंस कर सके। जिससे पता है क्या लग रहा है, आपके शोल्डर थोड़े से बड़े और आपकी वेस्ट में एक बहुत बड़ी सी चीज पहनी हुई है, उसकी वजह से आपकी जो आर्म है ना वो बीच में झूलती हुई पतली सी बिल्कुल हड्डी सी लग रही है। ये गलत काम मत करो, अपनी वेस्ट के हिसाब से कड़े या फिर आपको कुछ भी पहनी घड़ी उस हिसाब से पहनो। और ये याद रखना, नेक्स्ट टिप होने वाली है कफ के बारे में ही होने वाली है। मैंने नहीं जैसे कप पहन रखा है, इधर है ना 2 हॉरिजॉन्टल बटन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस टाइप के आप लगवा सकते हो, जिससे है ना आप अपना कफ का है ना जो फिटिंग है ना वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। या आधे इंच के फर्क पे होते हैं, जैसे ही आपको चाहिए, आपको घड़ी बड़ी पहननी तो आप इसको ढीला कर सकते हो, आप चाहो तो इसको बिल्कुल इस तरीके से टाइट भी कर सकते हो, जैसे मेरे को पसंद है, बिल्कुल स्नग फिट। और आप है ना टर्न बैक वाले कफ्स पहन सकते हो, जो जेम्स बॉन्ड ने ना बहुत फेमस किए थे अपनी बहुत सारी मूवीज के अंदर। जो है ना एक्चुअल में ना कफ होता है, ये नॉर्मल कफ ही होता है, उसके ऊपर है ना जो कफ है ना वो फोल्ड हो जाता है, उसकी वजह से आपकी जो रिस्ट है ना उसके अंदर बहुत अच्छा बल्क ऐड हो जाता है और आपके ऊपर बहुत अच्छा भी लगेगा। और जो क्रू नेक स्वेटर्स है ना आप वो पहन सकते हो, लेकिन फुल स्लीव वाले पहनना, ये याद रखना, हाफ स्लीव वाले मत पहनना, नहीं तो आपके शोल्डर में बहुत ज्यादा बल्क ऐड हो जाएगा और आपकी आर्म्स और भी ज्यादा पतली लगेगी।
फुल स्लीव वाले वी नेक मत पहना, नहीं तो गर्दन लंबी लगेगी। तो मेरे चबी आर्म्स वाले भाई लोगों की बात कर लेते हैं जिनके आर्म्स में थोड़ा बहुत फैट आ रखा है। ये याद रखना, आपको भी फिटिंग वाले ही कपड़े पहनने, ऐसे नहीं कि आप ढीले ढाले पहन रहे हो, उसमें भी आप गंदे ही लगोगे। याद रखना, आपका सिलुएट बिल्कुल बिगड़ जाएगा। लोगों को लगता है कि हम लोग ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेंगे, उसमें हम छोटे लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में आप और भी ज्यादा बड़े लगते हो। ये गलती मत करना। जैसे पतले लोगों को, जैसे पतली आर्म्स वालों को मैंने फिटेड कपड़े पहनने को बोला था, आपको भी फिटेड कपड़े ही पहनने, याद रखना, बिल्कुल भी भूलना मत। और जो है ना, जैसे आपको कफ्स पहनने, जो मैंने पतले लोगों को बोले थे कि 3.5 इंच के कफ्स पहनने, आपकी आर्म्स तो ऑलरेडी छोटी दिख रही है क्योंकि आपकी आर्म्स है ना थोड़ी सी फैटी हो गई, थोड़ी सी चबी हो गई है। तो आपको जो कफ पहनने ना वो और छोटे पहनने, क्योंकि आपको अपनी हाथ को ब्रेक नहीं करना, आपको अपनी आर्म्स को और ज्यादा लंबा दिखाना है। तो मेरे जैसे 2.5 इंच की ना मेरी नॉर्मल आर्म है, अगर आपकी फैटी आर्म्स है तो आपको 1.5 इंच से 1.25 इंच के कफ पहनने, याद रखना। और कॉन्ट्रास्टिंग कफ बिल्कुल भी नहीं पहनने, नहीं तो आपकी है ना आर्म ब्रेक हो जाएगी। और जो कड़े, और मैंने घड़ियों की बात करी थी ना, बड़ी घड़ियों की, तो वो आप पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी बड़ी आर्म्स है, ऑब्वियसली आपकी आर्म्स बैलेंस हो जाएगी। जो कैजुअल शर्ट है और ड्रेस शर्ट्स की आर्म्स को है ना आपको कम फोल्ड करके रखना, नहीं तो आपकी अगेन है ना थोड़ी सी चबी आर्म्स दिखने वाली है, याद रखना। तो ये इस चीज को बहुत दिमाग में याद रखना। और आपको जो स्वेटर्स पहनने हैं ना, जो क्रूनेक वाले पहनने, वो क्रूनेक वाले आपको नहीं पहनने, नहीं तो आपकी गर्दन बहुत ज्यादा छोटी दिखेगी। ऑब्वियसली आपको वीनेक वाले पहनने ताकि आपकी गर्दन बैलेंस हो सके। और जो थिक स्वेटर्स है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने। जैसे वो लोग है ना उनकी आर्म्स को पतला कर रहे थे ना, जो स्किनी आर्म्स वाले पीपल थे, लेकिन आपको ये फिर भी नहीं पहनने, क्योंकि वो आपकी चेस्ट ऑलरेडी मोटी है और ज्यादा मोटी दिखेगी और ज्यादा अच्छी नहीं दिखेगी, बैलेंस नहीं दिखेगी। और जो मैंने कफ्स की बात करी थी ना, टर्न बैक कफ्स, जो है ना जेम्स बॉन्ड ने फेमस किए थे, वो भी आपको नहीं पहनने, आपकी रिस्ट ऑलरेडी बड़ी है। अपन बात करने वाले हैं कमर के बॉडी पार्ट, मतलब कमर खुद ही बॉडी पार्ट होती है, तो अपन वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जिनकी थोड़ी सी चबी है और लव हैंडल्स निकले हुए ना, उनको क्या करना है, ऐसे कोई भी बेल्ट नहीं पहनने जिससे सीधा आपका ध्यान कमर पे जाए। लोगों को बोलोगे ये क्या ये यार, मतलब अपना बेल्ट इतना ज्यादा मत दिखाओ, कमर पे ज्यादा ध्यान जाएगा, आपकी कमर बहुत ज्यादा चबी लगेगी। समझो ये गलती मत करो। बेल्ट की जगह पे आपको सस्पेंडर्स पहनने और अपनी बेल्ट, अपनी पैंट में से बेल्ट लूप्स ही हटा लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो जो लूप्स है ना वो बाहर निकलते रहते हैं, उसकी वजह से कमर में 1-2 इंचेस ज्यादा ऐड होने का इफेक्ट लगता है। और बेल्ट ही नहीं होगा तो कोई आउटफिट में ब्रेकिंग ही नहीं होगी। और ये बात याद रखना, मोनोक्रोमैटिक लुक्स पहनना, मतलब जो ऊपर का कलर है वो नीचे के कलर से है ना सेम शेड में नहीं होना चाहिए, लेकिन कलर सेम होना चाहिए। जैसे ब्लैक और है ना ब्लैक का है ना थोड़ा सा लाइट ग्रेइश वर्जन पहन सकते हो, तो ज्यादा कंट्रास्ट नहीं होगा ना, तो आपके ओवरऑल अपीयरेंस लेंथन लगेगी। ये समझ जाओ, ये याद रखना। और हाँ, मेरे चबी भाइयों की कमरों के लिए थोड़ा सा कमर के लिए ना एक और टिप दे देता हूँ आपको। अपनी टी शर्ट को, शर्ट को, कोई सी भी कैजुअल शर्ट को टक्ड इन नहीं करना, आपका सिलुएट ताकि है ना ऊपर से बड़ा लगे, नीचे से छोटा लगे, ये याद रखना। और जो मेरे है ना, जो मतलब पतले भाई है ना, स्किनी भाई, वो कुछ भी पहन सकते हैं, टक करो, कुछ भी करो, बेल्ट पहनो, सस्पेंडर पहनो, आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी कमर को बफ कैसे दिखाना है वो लेग्स में बात करेंगे। मैंने आपको आर्म्स के पार्ट में एक एग्जांपल दिया था, बहुत इजी सा, जिसमें मैंने 6 फुट वाले बंदों का एग्जांपल दिया था। तो थिन वालों का ओवरऑल सिलुएट आपको पता है पतला होता है, तो उनके लेग्स भी ऑब्वियसली पतले होंगे। तो आप है ना जो कंट्रास्टिंग आउटफिट्स होते हैं ना, जिसमें है ना आपके हार्श कंट्रास्ट आ सकते हैं, मतलब जीन्स लाइट कलर की हो गई और शूज थोड़े से डार्क कलर के हो गए, उसके बाद भी आपका आउटफिट है ना आपको ब्रेक नहीं लगेगा, अजीब सा नहीं लिखेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पतले हो ना, उसकी वजह से ना आप बल्कि थोड़े से ज्यादा है ना बैलेंस ही लगोगे, आप और ज्यादा पतले नहीं लगोगे। याद रखना, आप ब्रेक करोगे ना आउटफिट को तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप कोई थोड़ा बहुत अच्छा दिखने वाला बेल्ट भी पहन सकते हो, नीचे थोड़े से कंट्रास्टिंग शूज भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपको जो पहनने हैं ना वो फैब्रिक्स पहनने, वो थिक वाले पहनने, तो ट्वीड पहन सकते हो। ट्वीड क्या होता है, वुल का है ना बहुत ज्यादा भारी फैब्रिक होता है, वो पहन सकते हो अगर आप सूट वगैरह में जाते हो तो। और अगर है ना आप चाहते हो तो फ्लैनल भी पहन सकते हो, वो हैवी कॉटन होता है, या फिर जीन्स पहन सकते हो। ऑब्वियसली मेरे स्किनी लेग्स वाले भाई लोग है ना, उनकी एक परेशानी होती है कि आप वो जीन्स कौन सी पहने, क्लासिक फिट पहने, कौन सी पहने, एग्जैक्टली स्लिम फिट पहने, स्किनी फिट पहने। तो मेरे ख्याल से स्किनी फिट ज्यादा बढ़िया रहेगी, आपके लेग्स को ढंग से हग करेगी, आपका सिलुएट बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लेग्स को हग नहीं करेगी ना तो फिर मतलब ही नहीं है, सही बता रहा हूं। आपकी जो टांगे है ना उसमें झूलती भी नजर आएगी क्लासिक फिट में और नॉर्मल फिट में। मैं सच बताऊं, वो मत पहनो, वो थोड़े से ना मतलब चबी बंदों के लिए होती है, अवॉइड करो उसको। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि जो लाइट, बहुत ज्यादा भटक रहा हूं मैं, जो लाइट फैब्रिक्स है आपको वो नीचे की तरफ पहने ताकि लाइट रिफ्लेक्ट करे और आपके लेग्स बड़े बड़े दिखे। और मैसिव एंकल एक्सपोजर का जो ट्रेंड है ना उसको साइड में कर देना, नहीं तो आपके प्लीज स्किनी लेग्स बहुत ज्यादा दिखने वाले, चिकन लेग्स दिखेंगे। स्किनी लेग्स वालों के लिए एक लास्ट और बेस्ट टिप होने वाली आपको अपनी जीन्स के अंदर, अपनी पैंट्स के अंदर या तो जिम वाली टाइट्स पहननी है। ये थोड़ी सी ज्यादा टाइट होती है, जो आप नॉर्मली अगर जिम में पहन रहे हो तो उसको शॉर्ट्स ऊपर इसके ऊपर पहन ले, नहीं तो आपका अंदर का बहुत सारा माल दिख सकता है, ये याद रखना। और इसके अंदर आप शॉर्ट्स भी पहन सकते हो जिससे आपकी बट बहुत ज्यादा मस्कुलर लगेगी, आपकी थाइस बहुत ज्यादा मस्कुलर लगेगी, एकदम थिक और बढ़िया
लगेगी, याद रखना। अब जरा उनकी बात कर लेते हैं जिनकी चबी लेग्स है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आर्म्स के टाइम पे कि वो 6 फुट वाले बंदों का, वैसे ही जैसे उनकी है ना आर्म्स जिनकी पतली होती है ना वो ज्यादा लंबी लगती है, वैसे ही जैसे जो जो है ना चबी लेग्स होते हैं ना जिनके, वो थोड़े से ज्यादा छोटे लगते हैं। जो आपको लो कॉन्ट्रास्टिंग मोनोक्रोमैटिक आउटफिट्स पहनने हैं, मतलब आपको कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा कम रखना है अपनी जीन्स या फिर पैंट्स में और शूज के अंदर। आप जितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रखोगे उतना ज्यादा आपका है ना आउटफिट ब्रेक होगा और आपके है ना लेग्स भी ब्रेक हो जाएंगे। उसकी वजह से आपकी हाइट बहुत ज्यादा शॉर्ट और स्टम्पी लगेगी। ये याद रखना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मोनोक्रोमैटिक मतलब आप है ना एक कलर का है ना अलग अलग शेड्स पहन रहे हो, जैसे ब्लैक के अलग अलग शेड्स, ब्लू के अलग अलग शेड्स, येलो के अलग अलग, सॉरी येलो तो नहीं अच्छा रहेगा आपके ऊपर, ब्राइट कलर अच्छे नहीं लगेंगे, नहीं तो आप और ज्यादा मोटे लगोगे। ये गलती मत करना। आपसे बात कर लेता हूं कि किस टाइप के आपको फैब्रिक्स लेने हैं अपने है ना नीचे जीन्स मतलब बॉटम्स के लिए। अब जीन्स आपको लेनी है ना तो आप लाइट वेट वाली लो, बहुत हल्की वाली और थोड़ी सी पतली वाली, तो आपकी वो सिलुएट को है ना ज्यादा मोटा नहीं दिखाएगी। और आप चीनोस की तरफ जा सकते हो और है ना ट्राउजर्स की तरफ जा सकते हो, ज्यादा बेस्ट रहेगी। जो मैंने फैब्रिक्स है ना पतले लोग मतलब थिन लेग्स वालों के लिए बताए थे ना, मतलब ट्वीड हो गया या फिर आपका है ना फ्लैनल हो गया या फिर आपका तीसरा है ना थिक वाली जीन्स हो गया, वो आप मत लेना, नहीं तो आपका फिर सिलुएट है ना बिगड़ जाएगा, बहुत ज्यादा मोटा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। और है ना आपको है ना जो कौन सी राइज वाली जीन्स लेनी है, मिड राइज वाली जीन्स लेनी है। हाई राइज लोगे तो आप लड़की लोगोगे और लो राइज लोगे ना तो जो आपकी बेली होगी ना, ऑब्वियसली आपकी कमर है तो थोड़ी बहुत है ना बेली भी होगी, तो है ना वो बेली बाहर दिखेगी, तो मिड राइज वाली है ना, ये याद रखना। और मैंने ना जो फोर्थ पॉइंट देने वाला है ना वो आपकी कॉन्ट्रास्ट होनी चाहिए ना, जो आपके बॉटम्स के साथ आपके शूज के वो बहुत ज्यादा कम होने चाहिए, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी आपको समझाया था, वापस समझ लो। ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट होने वाला आपकी एक ट्रेंडी वाली चीज जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, जैसे हाई वेस्टेड ट्राउजर चल रही है ना, वो आप पहन सकते हो, जिससे आपका बेली फैट है ना थोड़ा उसके अंदर दब जाएगा और ज्यादा बढ़िया रहेगा और आपकी कमर और लेग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। और अपनी फिटिंग के हिसाब से लेना। और आपको जो जीन्स लेनी है ना वो आप मेरे हिसाब से, लोग बोलते हैं आपको है ना किस फिट की तरफ जाना चाहिए, नॉर्मल और क्लासी फिट की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट नहीं है। स्लिम फिट में जाना और अपनी कमर के हिसाब से उसको थोड़ा सा बड़ा करवाना। अगर कमर ज्यादा बड़ी लगे तो टेलर करवा लेना उसको अपने हिसाब से। और आपको जो नीचे का सिलुएट पहनना है ना उसमें आपको बूट्स पहनने ताकि आप और भी ज्यादा लंबे लगो। ये याद रखना, बूट्स एड हाइट इंचेस में। मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के पैरों की, मतलब आपको शूज कौन से पहनने अपनी है ना बॉडी के हिसाब से। जो जिनके थिन लेग्स है ना और थिक लेग्स है उनको अपने हिसाब से शूज पहनने। उनकी बॉडी का सिलुएट किसी का थिन है तो किसी का थिक है। जो उनका थिन है उनको जो शूज पहने ना वो बिना लेसेस वाले पहनने, क्योंकि लेस है ना और ज्यादा थिकनेस ऐड करेगी। और जो शूज पहने ना वो बिल्कुल छोटे साइज के पहनने, जैसे मतलब मान लो आप है ना वो वाले स्नीकर्स आते हैं ना आपके स्लिप ऑन वाले स्नीकर्स, उस टाइप के शूज पहनने। आपको ये याद रखना है क्योंकि आपको अपने पतले सिलुएट को पतले से ही दिखाना है। और जो जो थोड़े से है ना मतलब चबी लोग है ना उनको अपने मोटे सिलुएट को है ना थिक स्नीकर्स से दिखाना है, याद रखना। और बूट्स भी यूज कर सकते हो अपने इंचेस में, हाइट में इंचेस ऐड करने के लिए। थिक लेग्स वाली याद रखना, अपने जो बॉटम्स का सिलुएट है और अपने है ना जो शूज का सिलुएट है उसका मोनोक्रोमैटिक रखना ताकि लेग्स लंबे लगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।